विंध्याचल की सुरमय पर्वत श्रृंखलाओं में मालवा का दक्षिणी पश्चिमी द्वार कहे जाने वाले अमजरा नगर किनारे स्थित माता अम्का झमका का मंदिर एक अति प्राचीन एवं पौराणिक शक्तिपीठ है। लाल पत्थरों से निर्मित उक्त दोनों मंदिर राजस्थानी शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं नगर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में स्थित ये देवी मंदिर स्वतः ही एक चैतन्य साधना स्थली होने का आभास करवाते हैं। द्वापर काल से ही उक्त शक्तिपीठ के बारे में यह मान्यता प्रमाणित भी होती आई है। उस युग में यह नगर कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। कुंदनपुर में राजा को भीष्मक कहा जाता था। जैसे कि मिथिला के राजा जनक होते थे, तत्कालीन भीष्मक की एक अत्यंत ही रूपवती व गुणवती पुत्री रुक्मिणी थी, जो मनीमन श्री कृष्ण को अपने आराध्य पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। किंतु रुक्मिणी के भाई ने अपनी बहन का विवाह गढ़ चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। रुक्मिणी इस बात से अति चिंतित हो उठी और इसी अंबिकालय में माता जी के समक्ष प्रार्थना की, हे माँ, मैं तो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर चुकी हूँ। मेरा विवाह मेरे परिजन शिशुपाल से करने जा रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों के मन की मुरादें पूरी करने वाली है जगदम्बे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे पति के रूप में केवल यशोनंदन श्री कृष्ण ही पसंद है। मैं विवाह करूंगी तो उनसे ही, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी ने इसी आशय की एक पाती श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजकर उनसे अपनी पत्नी के रूप में खुद को स्वीकारने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण तुरंत यहाँ पहुंचे और इसी अंबिकालय में पूजन करने आई रुक्मिणी का हरण कर अपने साथ द्वारकापुरी की ओर ले गए। द्वारकापुरी से अमजरा नगर की नजदीकी अंबिकालय के पीछे स्थित पहाड़ी पर रथ के पहियों के निशान, भोपावर में रुक्मिणी के भाई रुक्मी को युद्ध में पराजित कर बांधना आदि घटनाएं स्वतः सिद्ध करती हैं कि अमजरा ही कुंदनपुर था। ऐसा नहीं कि अम्का झमका के दरबार में केवल रुक्मिणी की ही मनोकामना पूर्ण हुई है, अपितु सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर आकर सच्चे मन से जिसने जो मांगा है वो माँ के आशीष से उसने पाया है। जीवन में प्रगति की राह पर आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों, परेशानियों से छुटकारा दिलाने में यह मंदिर एक संकट मोचन का काम करता है। भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह एक ऐसा मोक्ष धाम है जहाँ विराजित जगदम्बा स्वयं एक गुरु के रूप में साधक का निरंतर मार्गदर्शन करती है। श्री अंबिका माता का मंदिर, जिसे अम्का जी का मंदिर कहते हैं, इसके नज़दीक ही गुफा में श्री झमका जी माता का मंदिर स्थित है, जो अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर अनेक ऋषि मुनियों की साधना स्थली रहा है। तप का प्रभाव इस अलौकिक मंदिर में ऊर्जा के रूप में निरंतर प्रवाहित होता रहता है, जो दर्शनार्थ सहज ही माँ के दर्शन करते हुए अनुभव करते हैं। इस तीर्थ परिसर में माँ चामुंडा की सौम्य रूप वाली प्रतिमा विराजमान है, जिसके बारे में कहते हैं कि माँ की ऐसी सौम्य छटा वाली प्रतिमा पूरे भारतवर्ष में दूसरी नहीं है। एवं यहाँ स्थित सूरज कुंड में स्नान करने की पौराणिक एवं धार्मिक मान्यता भी है। यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्टों का निवारण हो जाता है और मनोकामना पूरी होती है। इसी स्थान में पांडवकालीन गुफाएं मौजूद है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं मांडवगढ़ से जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में सदियों से अनेक चमत्कारी घटनाएं होती आ रही हैं। सैकड़ों श्रद्धालु जिनके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं, उनमें प्रमुख ब्रह्म मुहूर्त में ही पुरातन संतों के दिव्य दर्शन, नवरात्रि में एक बार शेर का माताजी के दर्शनार्थ अवश्य मंदिर में आना, रात्रि में मंदिर में दिव्य दीपकों का स्वतः प्रज्वलन एवं दर्शन, नवरात्रि में कन्या के रूप में 9 दिनों तक माताजी का मंदिर परिसर में ही वास करना, अनेक बार माताजी के आसन के समीप कुमकुम के चरण चिन्ह दिखाई देना प्रमुख चमत्कार है।